क्या आपने कभी सोचा है वो पुराने घर जो जंगल के किनारे खामोशी से खड़े हैं, अपनी दीवारों के पीछे क्या राज छुपा रहे होते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सिर्फ एक सस्ते घर की तलाश में थी, मगर जो उसने वहां देखा वो उसका आखिरी फैसला बन गया। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक वार्निंग है। और क्या आप इस राज को समझने की हिम्मत रखते हैं? तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम माहिरा है और एक हफ्ते पहले तक मुझे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। मैं कश्मीर के एक छोटे शहर में बड़ी हुई, जहाँ लोगों का काफ़ी सिंपल और प्रैक्टिकल नज़रिया था। फिर मुझे एक पुराने घर का ऑफर मिला जो जंगल के किनारे पर था। दाम इतने कम थे कि मुझे शक होने लगा, मगर सुकून और तन्हाई की लालच मुझे वहाँ ले गया। अब मुझे समझ आता है कि वो घर सस्ता क्यों था। पहली रात खामोश रही, सिर्फ हवा के झोंके पेड़ों से गुजर रहे थे और पुराने लकड़ी के दरवाजे अजीब सी आवाज़ कर रहे थे। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, मगर और कुछ नहीं। दूसरे दिन मैं अपने सामान का एक बॉक्स खोल रही थी जो ऊपर वाले कमरे में रखा था, जब मुझे एक अजीब सी खराश की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ दीवार के पीछे से आई थी। मैंने समझा कि शायद कोई चूहा होगा। नज़दीक जाके देखा, मगर कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रात से कदम गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रात के लगभग 12 बज रहे थे जब मुझे एकदम जागने पर मजबूर कर दिया गया। नीचे से कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर घसीट रहा हो। मैं हिम्मत करके टॉर्च लेकर नीचे उतरी, मगर ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक खिड़की खुली हुई थी और हवा में पर्दा हिल रहा था। तीसरे दिन आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। ये सिर्फ फिजा में हल्की फुफकार थी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, मगर अल्फाज समझ नहीं आए। शुरू में लगा कि शायद मेरी थकान या तन्हाई का असर होगा, लेकिन शाम के वक्त जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर रही थी, मुझे आईने में कुछ दिखाई दिया। वो एक आम अक्स नहीं था। मेरे पीछे एक लंबा सा साया खड़ा था जो घनेरी अंधेरी में लपेटा हुआ था। मैंने फौरन मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। जब फिर दोबारा मैंने आईने में देखा, वो अक्स गायब हो चुका था। उस रात में सो नहीं पाई। अपने कमरे में बैठी रही, सारी लाइट्स जलाकर, और सिर्फ खामोशी की सुनाई देती आवाज़ को महसूस करती रही, जो हर घंटे के साथ और भारी होती गई। सुबह एक और अजीब सी बात सामने आई। घर के दरवाजे के बाहर मिट्टी के निशानात थे। वो कदम इंसान से ज़्यादा बड़े थे और इतने गहरे कि हवा से बन नहीं सकते थे। वो निशान सीधा दरवाजे तक आकर रुक गए, लेकिन जो उन्हें छोड़कर गया था उसका कोई पता नहीं था। उस रात लाइट्स चमकने लगी और कमरा एकदम से ठंडा हो गया। एक तेज दस्तक दरवाजे पर सुनाई दी। मैं डर के आगे बढ़ी, मगर जितनी हिम्मत जमा की थी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैं खिड़की के पास गई तो गार्डन में एक साया मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो खाली गड्ढे थे। मुंह भी नहीं था, मगर फिर भी मुझे लगता था कि वो मेरे जहन में चीख रहा है। मैं एक जगह पर जम गई, हिल भी नहीं पाई जब तक वो साया अंधेरे में गुम नहीं हो गया। और उसी रात मैं अपने बेड के कोने में बैठी हुई अपनी डायरी लिख रही थी। उसी वक्त मुझे एक और दस्तक सुनाई दी। मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया और अपनी सांसें तेज होती महसूस की। दरवाजे पर दस्तक अब और ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी, जैसे कोई अंदर घुसने पर मजबूर हो। मेरा दिल कह रहा था कि दरवाज़ा बंद रखो, मगर एक अजीब सी कुव्वत मुझे उठने और दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने अपनी हिम्मत जमा की, टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाजे के पास चली गई। हर कदम के साथ मेरे कान दस्तक की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ महसूस कर रहे थे। मैंने दरवाजे के सुराख से झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक घना अंधेरा। दरवाज़ा हिलता था जैसे कोई उसे बाहर से जोर लगा रहा हो। मेरे दोनों हाथों से पसीना गिर रहा था, मगर मैंने सोचा कि एक बार दरवाज़ा खोल कर सब समझ लें। और फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक
तेज़ी से ठंडी हवा अंदर घुस गई। बाहर कोई नहीं था, बस वो अजीब से बड़े पाँव के निशान सीधा जंगल की तरफ जा रहे थे। मैंने अंदर लौटकर दरवाज़ा बंद कर दिया और टॉर्च को वापस रख दिया। लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। मैंने महसूस किया कि मैं अब घर में अकेली नहीं हूँ। एक आवाज़, धीमी मगर साफ, मेरे पीछे से आई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी रगों में एक ठंडा लहू दौड़ गया। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरे पीछे वही साया खड़ा था जो मैंने पहले आईने में देखा था, लेकिन अब वो और साफ नजर आ रहा था। उसकी खाली आंखें मेरी रूह के अंदर तक देख रही थी। मेरे होंठों से एक भी लफ्ज नहीं निकला। साया मेरे करीब आया और मेरे कान के पास हल्की सी फुफकार करते हुए बोला, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो रही थी। सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं, मगर मेरा दिल अब भी तेज तेज धड़क रहा था। मैंने अपने आप को झट से संभाला, अपना सामान जल्दी से बांधा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। मैं सीधा अपने माँ बाप के घर पहुंची और उन्हें सब कुछ बताया। मेरा हाल इतना ख़राब था कि काफ़ी दिन तक मैं बीमार रही। हर रात उसी साए की शक्ल मेरे सपनों में आती थी और मुझे वहाँ से भागने को कहती थी। फिर मैंने फैसला किया कि ये कहानी लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, ताकि और कोई इस घर के करीब ना जाए, ताकि दुनिया को सच्चाई का पता चले। वो घर अब भी जंगल के किनारे खड़ा है, तन्हाई और अंधेरों में लपेटा हुआ। और मेरे लिखने की वजह यही है कि कोई सस्ते घर के लालच में आकर कभी भूतिया घर ना खरीद ले। इस तरह इस कहानी का इख्तिताम यहाँ पर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर बताएं कि आप इस घर में रहने की हिम्मत करते या नहीं। कमेंट्स में अपने जज्बात शेयर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि अगले हफ्ते एक और कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। एक कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। फिर मिलते हैं आपसे एक और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।